नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 74वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन है। हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे परेड। 74वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। 74वें गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कर्तव्य पथ पर होगा। अल सीसी मिस्र के छठे राष्ट्रपति हैं और 2014 से वे इस पद पर बने हुए हैं। 2011 में मिस्र की क्रांति हुई, जिसके बाद मोहम्मद मोर्सी वहां के राष्ट्रपति बने। उनकी सरकार में अल सीसी रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री के रूप में वे मिस्र की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी थे। जून 2013 में मोर्सी की सरकार के विरुद्ध बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद मिस्र के अनेक हिस्सों में सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों में संघर्ष होने लगा, जिसके बाद सेना ने सरकार को यह अल्टीमेटम दिया कि शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का समाधान करे। किंतु राष्ट्रपति मोर्सी की सरकार इस विवाद का समाधान करने में असफल रही, जिसके बाद अल सीसी ने सैन्य तख्ता पलट किया और मोहम्मद मोर्सी को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया। किंतु 2014 में अल सीसी ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और वे भारी बहुमत से विजयी हुए और मिस्र के राष्ट्रपति बने। अब हम लोग मिस्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। मिस्र का आधिकारिक नाम है द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। मिस्र का अरब गणतंत्र यह एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, अर्थात यह एक से अधिक महाद्वीप में फैला हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो मिस्र का अधिकांश हिस्सा यूं तो अफ्रीका महाद्वीप में है, किंतु कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप का हिस्सा, मिस्र का वह हिस्सा जो एशिया महाद्वीप में है, वह कहलाता है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप। और यह प्रायद्वीप मिस्र और इजराइल के बीच एक बॉर्डर बनाता है। यहाँ है इजराइल। अगर हम मिस्र के अन्य पड़ोसी देशों को देखें तो मिस्र के पश्चिम में है लीबिया, दक्षिण में है सूडान और उत्तर पूर्व में है इजराइल। इसके अलावा गाजा पट्टी जो कि फिलिस्तीन का हिस्सा है, यह छोटा सा ग्रीनिश हिस्सा। सऊदी अरब भी इजराइल का पड़ोसी है और जॉर्डन, सऊदी अरब भी मिस्र का पड़ोसी है और जॉर्डन भी मिस्र का पड़ोसी देश है। मिस्र के दो बड़े शहर हैं, अलेक्जेंड्रिया और कैरो। अलेक्जेंड्रिया एक प्राचीन शहर है और कैरो मिस्र की राजधानी है। मिस्र की जीवनदायिनी नदी है नील नदी, जिस पर नील नदी घाटी की सभ्यता थी, जो कि एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। इसी नील नदी पर असवान बांध भी है और नासिर झील भी है। मिस्र के उत्तर में है भूमध्य सागर और पूर्व में है लाल सागर। इन दोनों के बीच है स्वेज की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी से सटकर ही बनाया गया है स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अकाबा की खाड़ी या एलात की खाड़ी मिस्र को सऊदी अरब से अलग करती है। मिस्र का एक बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान है और मिस्र प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ पर गीजा के पिरामिड मिलते हैं और स्फिंक्स की बड़ी सी पहाड़ को काट कर बनाई हुई मूर्ति मिलती है। 1922 में मिस्र ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ। उस समय तक यह सीरिया का अंग रहा, लेकिन उसके बाद यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।
1978 में कैंप डेविड समझौते के द्वारा मिस्र ने इजराइल को आधिकारिक मान्यता दी और ऐसी मान्यता देने वाला मिस्र पहला मुस्लिम देश और पहला अरब देश था। कैंप डेविड समझौता अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर के हस्तक्षेप के बाद हुआ था और यह समझौता इजरायली प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के बीच हुआ था। इस समझौते का आधिकारिक नाम था फ्रेमवर्क फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व में शांति की रूपरेखा, किंतु इसे कैंप डेविड समझौते के रूप में अधिक प्रसिद्धि मिली क्योंकि यह समझौता अमेरिका के मेरीलैंड के कैंप डेविड नामक स्थान पर हुआ था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति की एक आरामगाह है। मिस्र संयुक्त राष्ट्र के अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC का संस्थापक सदस्य है। अब हम लोग जानते हैं कि मिस्र का भारत के लिए क्या महत्व है। तो दोनों देश विकासशील देश हैं। दोनों देशों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में दृष्टिकोण मिलता जुलता है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान और अन्य भारत विरोधी गतिविधि चलाने वाले देशों की कार्रवाइयों का काउंटर करने के लिए, का विरोध करने के लिए भारत को मिस्र की सहायता मिलती रही है और उसकी आगे भी आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत और मिस्र का सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों ने डेजर्ट वॉरियर, मरुस्थलीय योद्धा नामक सैन्य अभ्यास किया था। मिस्र की सेना ने तेजस लड़ाकू जेट और ध्रुव हल्के हेलीकॉप्टर में अपनी रुचि दिखाई है। इस दृष्टि से मिस्र भारतीय रक्षा निर्यात के एक बाजार के रूप में उभर सकता है। मिस्र ने कोविड-19 के समय भारत को रेमडेसिविर नामक जीवन रक्षक दवा की आपूर्ति की थी जब भारत में इसकी कमी हो गई थी। उसी प्रकार यूक्रेन क्राइसिस के बाद मिस्र में गेहूं की कमी होने पर भारत ने वहां गेहूं भेजा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो मिस्र भारत के लिए एक बड़ा निवेश अवसर बन सकता है, क्योंकि मिस्र स्वेज नहर आर्थिक जोन को एक वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। और इसी दृष्टि का ध्यान रखते हुए और इसी बात का ध्यान रखते हुए भारत की कंपनी रिन्यू पावर ने मिस्र में ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी की स्थापना करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मिस्र में 365 दिन सूर्य की रोशनी उपलब्ध होती है। सरकार टैक्स इंसेंटिव देने को तैयार है और साथ ही साथ यूरोपीय बाजार से इसकी रणनीतिक पहुंच काफ़ी नज़दीक है यूरोप से मिस्र। तो इस दृष्टि से मिस्र में निवेश भारत के लाभदायक हो सकता है। द्विपक्षीय समझौते की दृष्टि से, द्विपक्षीय व्यापार की दृष्टि से अगर देखें तो दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार केवल $7 बिलियन का है, जो कि संभावना से काफ़ी कम है। इसी प्रकार द्विपक्षीय व्यापार यद्यपि पिछले साल 75% की दर से बढ़ा है, लेकिन इसे और भी आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। इस दृष्टि से देखें तो मिस्र भारत के लिए काफ़ी सहायक देश हो सकता है, न केवल OIC में बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी यहाँ पर भारत के लिए काफ़ी अच्छे अवसर बन सकते हैं। डिफेंस के सेक्टर में भी सहयोग की कई संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।